आए। तो आज हम करेंगे रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सारे कंसेप्ट हैं, पूरी रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस जो भी है ना, एचपी पुलिस रीजनिंग का सिलेबस है ना, सारे कंसेप्ट देखेंगे पूरे कंप्लीट। न्यू पैटर्न का जो सिलेबस है उसके सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में, पूरी वीडियो में कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक। पूरी वीडियो में आपको जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये कंसेप्ट्स हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो सभी एक वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक्स, पहले तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, नंबर सीरीज़ में आपको यूज़ हो जाएगा, फिर स्क्वायर यूज़ हो जाएगा एनालॉजीज में, ठीक है। तो स्क्वायर देखते हैं, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 1 स्क्वायर ये होता है 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर, सारे नोट्स बना लेना, ठीक है। 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर होता है 361, 20 स्क्वायर 400, ठीक है। इतने तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज काफ़ी बार यहाँ से भी आती है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर्स। अब देखते हैं क्यूब्स, ठीक है। 1 क्यूब क्या होता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1 2 3, ठीक है। इतना सा तो आपको मालूम होना चाहिए, इतने से स्क्वायर क्यूब आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। कॉपी में लिख लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं ABC अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़, इसमें आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। A का 1, B का 2, C का 3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, ठीक है। ये आपको नंबर याद होने चाहिए। K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। K11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। इन पे क्या था कि सीक्वेंस आता है, तो उनको आपको ये वाले नंबर याद होने चाहिए, जैसे
EJOT से आप कैसे करते थे, EJOTY, ठीक है। एक तो याद होनी चाहिए, MN याद कर लो, अपने नाम से इनको याद कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको लिखे होने चाहिए, याद होनी चाहिए सारे, ठीक है। ये तो अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज, ठीक है। इनमें ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखते हैं डाइस, क्यूब एंड डाइस के फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। एक तो डाइस दी होगी, 2 डाइस दी होंगी, पूछेगा ऑपोजिट कौन सा, ठीक है। एक दी होगा ऐसे करके कुछ, फिर पूछेगा ऑपोजिट कौन सा, डाइस बना के दी होगी ऑप्शन में, ठीक। और एक कटिंग ऑफ क्यूब, ठीक। इन तीनों को एक बार देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो आपको 2 क्यूब दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सॉरी, क्यूब्स ऐसे नहीं दिए जाते हैं, क्यूब्स ऐसे करके दिए जाते हैं इसमें। ऐसे करके 2 क्यूब दिए हुए हैं आपको, ठीक। 3 साइड दी होंगी, इसमें 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है। तो एक केस क्या होता है, जब आपको 2 साइड्स कॉमन मिले, इधर कुछ आपको नंबर दिए होंगे, जैसे 4 5 3 2 3 6, ठीक है। 2 3 6, इसमें क्या होता है, जब आपको एक कॉमन मिले, ठीक है। इसमें एक कॉमन है ना 3, बाकी कॉमन नहीं है। जब 1 एक नंबर आपको कॉमन मिले तो क्या करना होता है, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना होता है, क्लॉकवाइज। इसमें ऑपोजिट पूछता है, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना, 3 से चले, कहाँ गए 4, सॉरी 5 है, 3 से चले 5 आ गए, फिर 5 से चलेंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। इससे सेम यहाँ पे चलेंगे, 3 से चले 6 आ गया, 6 से चले 2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए ऑपोजिट, 5 के ऑपोजिट है 6, 2 के ऑपोजिट 4, ठीक है। जो बच गया वो 3 के ऑपोजिट होगा, ठीक है, जो बच गया। ऐसे निकालना अगर एक कॉमन है, ठीक। अगर एक कॉमन, अगर मान लो 2 कॉमन दिख गया आपको, 5 3 1, मतलब 2 यहाँ पे देखना, आपको 2 कॉमन दिखेंगे, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो बच कौन से गए, 5 और 4, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। 5 इज़ ऑपोजिट टू 4। इसमें क्वेश्चन भी यही पूछता है कि 5 के ऑपोजिट क्या है या 4 के ऑपोजिट क्या है, ठीक है। ऑपोजिट है, ओके। ये दूसरा केस, ठीक है, जब दो आपको कॉमन मिलेंगे। अब देखते हैं तीसरा केस, जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले, 5 2 3 6 1 4। इस केस में क्या होगा, ऊपर वाले ऑपोजिट, ये जो है 5 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 1 1 नहीं है इधर, 4 है ये, 2 का ऑपोजिट 1, सीधा सीधा ये वाला इसके ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट 4, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया एक, ठीक। एक टाइप के क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप के देखते हैं, जब आपको ऐसे दिया हो, तीन 4 5 6, ऐसे दिया होगा, फिर आपको डाइस दिए होंगे ऐसे ऑप्शन में, ठीक। पूछा कौन सा बन रहा है, 4 ऑप्शन ऐसे करके दिए होंगे आपको, ठीक है।
तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें पहले ऑपोजिट निकालना चाहिए। ये वाला जो है इसको छोड़ के ये इसको जो इसके साथ लग रहा है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहले इस लाइन से देखते हैं, 2 के साथ ये लग रहा है ना, ये भी नहीं होगा इसका ऑपोजिट, 3 भी नहीं होगा, एक छोड़ के 4, 2 का ऑपोजिट क्या है 4, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, इसको एक छोड़ के, ठीक है, ये लग रहा है ये भी नहीं होगा, ये कोना लग रहा है ये भी नहीं होगा, तो 3 का ऑपोजिट 5, जो बच गया वो ऑपोजिट, ठीक है। ऐसे देखना, एक छोड़ के जो इसके साथ लग रहे हैं वो नहीं होंगे, पहले लाइन में देखना, बट जो बच गया वो ऑपोजिट, 6 का ऑपोजिट 1। बहुत तक इसमें कंसेप्ट क्या, अगर यहाँ पे मान लो 3 5 6 2 4 3 6 1 5 2 5 1, इसमें पूछेगा ऑप्शन 4 दिए होंगे, इससे कौन सा बनेगा, पहले तो ऑपोजिट निकालना है इसमें, ठीक है। ऑपोजिट एक छोड़ के निकलता है, ठीक है, तो ऑपोजिट निकाल लिया। फिर होता है कि ऑपोजिट जो है ना, मान लो कि डाइस है, एक वाला ऑपोजिट दिखेगा तो दूसरे वाला नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड है, इसके पीछे वाला में नहीं दिखेगा अगर ऑपोजिट है तो। अगर 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, इन दोनों में से एक दिखेगा, ठीक है। तो देखना, अगर 3 दिख रहा है 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है तो ये वाला तो नहीं है। सेकंड देखो, 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है 4 नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे 1 दिख रहा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं है। 1 दिख रहा है ना तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं है। देखो 1 है, 1 दिख रहा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, चलो 1 चेक हो गया। 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, ये भी चेक हो गया। फिर 5 दिख रहा तो 3 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। फिर नेक्स्ट, ठीक है, कटिंग ऑफ क्यूब। किसी क्यूब को कट करते हैं, ठीक, कटिंग ऑफ क्यूब। क्यूब दिया मान लो n क्रॉस n क्रॉस n का, ठीक है, क्यूब दिए तो इसमें फॉर्मूले हैं सिंपल से। 3 साइड कलर पूछेगा या तीनों साइड से क्यूब काटेंगे तो तीनों साइड में कलर कौन सा होगा, कलर हो मतलब, तो वो हमेशा 8 पीसेस होते हैं, ठीक है। एक फार्मूला। सेकंड देखना, 2 साइड कलर, क्वेश्चन में पूछता है 2 साइड कलर हैं, n दिया होगा आपको, तो फार्मूला कलर्ड या पेंटेड, ठीक है, पेंटेड, कुछ भी पूछ सकता है आपको। इसका है 12 n-2, ठीक। थर्ड, एक ऐसे डाइस है ना, ऐसे करके जिसके एक ही साइड पेंट होगी, ठीक है, ये पूछा है काट के, ठीक है, इसको n क्रॉस n में काटेंगे। सो 1 साइड पेंटेड, 0 साइड पेंटेड। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला पे आता है n-2 का स्क्वायर, n-2 का क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। क्यूब एंड डाइस हो गया, ठीक है। फिर अब क्या बचा, अब देखते हैं, क्यूब एंड डाइस हो गया। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन बनाते कैसे, ब्लड रिलेशन पहला है, ये होता है, ये लड़की के लिए फीमेल, ठीक, ये लड़के के लिए मेल। हस्बैंड वाइफ जो बनाते हैं वैसे बनाते हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड और वाइफ, ओके। और अगर भाई बहन है तो ये वाली लाइन, अगर मम्मी लड़का कोई थे, ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे चलते हैं। ए इज़ फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी, ठीक है। और एक इन-लॉज होते हैं, इन-लॉज होते हैं, जैसे ये ए है, बी है, इसकी कोई सिस्टर है बी की, लड़की की एम, तो बी की तो सिस्टर है, पर ए की क्या लगेगी, जो लड़की वाली साइड के सारे रिश्ते होते हैं ना, वो हस्बैंड के लिए क्या हो जाते हैं, इन-लॉज हो जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इसका जो भाई होगा ना वो इसके लिए इन-लॉ हो जाएगा, बी के लिए, ठीक। इन-लॉज होते हैं, ए इज़ फादर ऑफ बी, ये जो है फादर है किसका, बी का, ऐसे पढ़ना, बी का जेंडर नहीं पता रहने देना, ठीक है।
सेकंड इज मदर ओ बी, ये जो मम्मी है किसकी, बी की, ऐसे बना रही है। थर्ड ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये जो भाई है किसका, बी का, पर बी का जेंडर नहीं पता, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। फिर देखते हैं ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो ये वाइफ है, ये लड़की है, तो उसका हस्बैंड ही होगा ना, तो ये तो आपको जेंडर पता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बना लेना है। फिर ए इज़ सन ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता पर उनका लड़का है, सन है ए, ठीक। फिर ए इज़ वाइफ ऑफ बी एंड के इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। ये जो वाइफ है किसकी, बी की, बी लड़का है, और के किसकी सिस्टर इन लॉ है, बी की सिस्टर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ ना, के लड़की है, तो ये इस अब इसकी बीवी की बहन है, तो इसके लिए वो इन लॉ है, ठीक है। ये आपको बनाना चाहिए मदर फादर डॉटर, ठीक है। यहाँ पे कहता है ओनली सन ओनली डॉटर, तो वहाँ पे आपको डॉट लगा देना कि हाँ एक ही लड़का है, एक ही लड़की, ठीक है। बाकी ब्लड रिलेशन आपको प्रैक्टिस है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ब्लड रिलेशन में। ओके, कैसे बनाते हैं वाइफ, कैसे बनाते हैं सन मदर फादर ब्रदर। फिर देखना ए इज़ सिस्टर ओ बी, सिस्टर है किसकी, बी की, ठीक। ब्लड रिलेशन में इतना ही है, प्रैक्टिस पे है, बाकी इतने कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, क्यूब डाइस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी। फिर अब क्या था, एनालॉजीज, एनालॉजीज में भी आपको स्क्वायर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। एनालॉजीज एक तो थी नंबर एनालॉजी, जहाँ पे आपको नंबर दिए हुए जैसे 2 4 6, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नंबर पहले आप लॉजी ढूंढना, 2 2 4। इसमें पहले सीक्वेंस में क्या देखते हैं, पहले देखते हैं स्क्वायर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर क्यूब। फिर सेकंड चेक करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। फिर थर्ड हम चेक करते हैं एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर हम नंबर पे आ जाते हैं, नंबर्स पे, डिजिट्स पे, ठीक है। अगर ये तीनों लॉजिक नहीं मिले तो डिजिट्स पे, ठीक है। डिजिट मतलब 2 का डिजिट ही, ऐसे 2 4 3 दिया ना, तीनों डिजिट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करना, 12 आंसर, ठीक है। ऐसे नंबर एनालॉजी होती है, ये प्रैक्टिस पे, इसमें स्क्वायर क्यूब बता दी, याद करने हैं। फिर वर्ड लेटर एनालॉजी, ठीक है। तो वर्ड में क्या होता है, लेटर मतलब ए दिया होगा, यहाँ पे दिया है ई, यहाँ पे देगा आपको सी, और यहाँ पे क्या आएगा पूछ लेगा, ठीक है। तो ए का क्या 1 है, ई का 5 है, सी का 3 है, +4 हुआ ना, तो +4 7 7 जी, ठीक है, जी आंसर। ऐसे फाइंड आउट, यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करना, यहाँ पे लगा देना, ठीक है। फिर आती है वर्ड एनालॉजी, यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, जैसे हिमाचल, शिमला, यहाँ पे बिहार दिया होगा, यहाँ पे नीचे। तो क्या कहते हैं, ये देखो एक स्टेट है और एक कैपिटल है, तो यहाँ पे स्टेट और कैपिटल आएगी, ठीक है, पढ़ना आ जाएगा इधर। ओके, ये एनालॉजीज में ये प्रैक्टिस पे, ठीक है। स्क्वायर्स की बता दिया हो, वैसे लॉजिक फाइंड आउट करना होता है। और कौन कौन से टॉपिक हो गए हमारे, ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, क्यूब डाइस,
फिर ब्लड एनालिसिस क्यूब डाइस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी हो गया। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वही है जो कंसेप्ट हैं, उनको सिलेबस देख लेता हूँ। ठीक है, विजुअल मेमोरी तो नॉर्मल है। ठीक है, कौन कौन से हो गए हैं, ये हो गया अल्फ़ाबेट से, क्यूब डाइस हो गया, एनालॉजिस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। फिर अभी बची नंबर सीरीज़ में थोड़ा सा बचा है, ये नंबर सीरीज़, क्लॉक कैलेंडर, नंबर रैंकिंग। ठीक है, क्लॉक्स और कैलेंडर। इसके कंसेप्ट देखेंगे और क्या क्या फॉर्मूला इनमें। ठीक है, वही देखेंगे हम। पहले तो ओड डेज का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ओड डेज, ओड डेज निकालना आना चाहिए आपको। जैसे हमें दिया 30 डेज। ठीक है, तो इसके ओड डे कैसे निकालते, 30 डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर आया वो ओड डे होगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 7, 4 28, जो रिमाइंडर आता है वो होता है ओड डे। ठीक है, 2 ओड डे ऐसे आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कोई भी है, पूछ ले कि मंडे, तो मंडे के 30 दिन बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ओड डे निकालना है, ऐड कर देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लो, ठीक है, संडे प्लस 40 दिन बाद क्या आएगा। ठीक है, पहले तो ओड डे निकालना है। ओड डे निकालो, 40 डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर आएगा वो ओड डे होता है। ठीक, तो इसका ओड डे कैसे आएगा, ओड डे 7 5, इसके 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 5 ओड डेज आ गए, ऐड करना संडे प्लस 5, संडे ओड डे ऐड करने होते हैं, पर 5 कितने आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 ऐड करना तो फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे होगा 5। ठीक है, 40 दिन बाद ऐसे क्वेश्चन निकालने। ठीक है, ओड डे निकालना आना चाहिए। ओके, फिर इसमें कंसेप्ट था लीप ईयर। एक होता लीप ईयर, एक होता नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो पहले देखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और इसमें ओड डे कितने होंगे, डिवाइड करना, 366 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 2। ठीक है, लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 2 ओड डे, 2 ओड डे लीप ईयर में। ठीक है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज। ठीक है, 365 को 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर जो आएगा वो ओड डे का, तो 1 आता है इसका। ठीक है, नॉन लीप ईयर में 1 ओड डे होता है। ओके, फिर हमें लीप ईयर फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, लीप ईयर ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो जो फॉर्म होगा मतलब 400 के मल्टीपल में होगा, 400 के मल्टीपल में होगा, या तो नॉर्मल वाला होगा। ठीक है, 400 के मल्टीपल में नहीं होगा। सॉरी, सेंचुरी ईयर, एक होता है सेंचुरी ईयर, मतलब लास्ट में 100 है। सेंचुरी ईयर लास्ट में नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, चेक कैसे करते हैं सेंचुरी ईयर कौन कौन सा होता है, जिस क्लास में 0 0 लगा। ठीक है, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, ये है सेंचुरी ईयर। ठीक है, 2000 हो गया, 1600 हो गया। इनको सेंचुरी चेक करते हैं तो कैसे डिवाइड करना होता है हमें, 400 से। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गया, डिवाइड बाई 400,
ये डिवाइड हो गया सेंचुरी हो तो लीप ईयर, देखना ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा है, दोनों लीप ईयर। ठीक है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर जो भी नॉर्मल से ईयर होते हैं, जैसे 2012, 2014, 2010। ठीक है, ये है नॉन सेंचुरी। इसको किससे डिवाइड करना था, डिवाइडेड 4। अगर 4 से डिवाइड होगा देखना 1900 को, अगर यहाँ पे 1900 को 4 से डिवाइड करें तो नहीं होगा, 4 को 16, 3 0 7 2 0, 2 पॉइंट कुछ आएगा तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखना 2000 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 400 से डिवाइड करना, सॉरी ये ज़ीरो गया, 5 डिवाइड हो गया ना तो लीप ईयर है। सेम केस इसमें यहाँ पे करना 4 से डिवाइड, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो सही, डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये लीप ईयर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं लीप ईयर नॉन लीप ईयर। ठीक है, इसमें होता है सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक, इतना सो हो गया। जैसे एक नॉन लीप ईयर, कितने ओड डेज थे, 1 ओड डे, ओड डे। ठीक है, और एक लीप ईयर में, जो लीप ईयर होता है उसमें थे 2 ओड डे। ओके, फिर मंथ्स वगैरह देख लो, मंथ्स कैसे होते हैं। जैन 31 डेज होते हैं ना, तो 31 डिवाइडेड बाई 7 करना, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ओड डेज। ठीक है, 3 ओड डे आ जाएंगे। ऐसे इस बाकी मंथ्स का 30 वाले में आएंगे 2 ओड डेज। ठीक है, 2 ओड डेज, इसमें इतना ही ओड डेज निकालने आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इसका। मान लो 1 जनवरी 2018 को जो है वह मंडे, तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा। तो पहले देखना लीप ईयर है कि नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, क्यों, डिवाइड बाई 4 करोगे 2018 को, डिवाइड बाई 4 करोगे नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में कितने ओड डे होते थे, 1, तो मंडे प्लस 1 क्या आ गया, मंडे में 1 + 1 कर देना, एक ही ईयर ने यहाँ तक, तो ट्यूसडे आंसर है इसके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिर। ओके, फिर रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर भी एक कंसेप्ट होता है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है, रिपीट हो रहा है कमेंट, कहाँ पे रिपीट होता है, रिपीट कैलेंडर। तो कैसे चेक करते हैं, ओड डेज चेक करते हैं। मान लो 2005 का कैलेंडर है ना, वो किस ईयर रिपीट होगा, ये वाला कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, ये क्वेश्चन आ गया है। 4 ऑप्शन है, A B C D। रिपीट पता कब होता है, जब ओड डेज टोटल कितने आ जाएँ, 7। ओके, तो ऑप्शन है 2008, 2009, 2010, 2011। ठीक है, 2005 से चलना ना, 2005 देखना, 2005। ठीक, 2006 तक के, ये क्या लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो ओड डे कितने होंगे, 1। ओके, 2006 से 7 में जाएंगे तो ये भी नॉन लीप ईयर है, तो 1, 2007 में भी 1 नॉन लीप ईयर है। 2008 लीप ईयर है ना, 2008 क्योंकि डिवाइड बाई 4 हो जा रहा है, तो लीप ईयर 2008। ठीक है, लीप ईयर, तो 2 ओड डे होंगे। 2009 में 1 ओड डे, ठीक, और 2010 में 1 ओड डे। देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे 7 टोटल आ गया ना, 7 ओड डे, वहाँ पे रिपीट हो जाता है चीज़। तो 2010 में 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर किसके साथ जैसे होगा, 2010। ओके, ऐसे रिपीट, जहाँ पे 7 अगर नंबर डेज भी दिया ना आपको, डेज, तो भी आपको ओड डे निकाल लेना है। जैसे आज मंडे है, ठीक है, तो रिपीट कब होगा, तो +7 के 7 कर देना, 7 डेज बाद रिपीट होगा। ठीक है, ओके, एक कंसेप्ट ये होता है। फिर अब देखते हैं क्लॉक्स। क्लॉक्स के कंसेप्ट देखते हैं।
ठीक, ये क्लॉक है, घड़ी है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक, ये टोटल जो होता है ना, ये मान लो छोटी वाली सुई आवर हैंड, बड़ी वाली सुई मिनट हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। ठीक, यहाँ पे ये पूरा जो 360 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री है। तो 12 घंटे में कितने, 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री। अगर पूछा हो एंगल, ठीक है, एंगल टाइम दिए जैसे 10:44, ये आवर वाले और ये मिनट वाला, ठीक है। आपको अगर एंगल पूछा कि मिनट हैंड और इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। इससे आपको निकलता है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। फॉर्मूला किसका, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। ये आवर है, ये यहाँ पे पुट कर देना एच की जगह, और ये मिनट है एम की जगह, ठीक है। और कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, या तो फॉर्मूला बेस आएगा, पूछ लेगा तो टाइम दिया होगा, निकाल लो। मान लो 1:20 हुए हैं, ठीक है, तो 1 यहाँ पे पुट करना है, 20 यहाँ पे पुट करना, एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं इसमें। 360 डिग्री होते हैं 30 मिनट, 60 मिनट, ओके। मतलब 6 डिग्री 1 मिनट में, 6 डिग्री 1 मिनट में, ओके। दूसरा, बारह घंटे में ना, 12 आवर्स, जो मिनट हैंड और ये है ना आवर हैंड, 2 हैंड्स, ये कितने बार मिलते हैं कोइंसाइड, 11 टाइम्स, ठीक है। ये याद रखना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, कितनी वर्ड करते हैं 12 घंटे में, ठीक है। ये फिर इन 12 घंटे में ये दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड जो है ना, मेक एंगल, राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं, वो बनाते हैं 22 बार, ठीक है, 22 टाइम्स। ये आपको मालूम होना चाहिए, फैक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ लेता 12 घंटे में कितने बार होता है, ओके। फिर थर्ड, इन 12 आवर्स टू हैंड्स मेक 180 डिग्री फॉर 11 टाइम्स, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 12 घंटे है ना, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 घंटे में 22 हो जाएगा, यहाँ पे 24 घंटे में 22 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 घंटे बताया, 24 घंटे पूछ सकता है, 24 को डबल कर देना, ठीक है। सो इतना कंसेप्ट इसमें याद रखना है, ओके। 12 घंटे में इतना है, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 की जगह 24 घंटे में कितना होगा, 24 आवर्स में ये दोनों दो हैंड का साइड करेंगे 22 बार, ठीक है। यहाँ पे 24 आवर्स में ये हैंड करेंगे 44 बार, ठीक है। 180 डिग्री का ये बनाएंगे 24 घंटे में, ये बनाएंगे 22 टाइम, ठीक है। ये आपको फैक्चुअल डाटा याद रखना है। और फॉर्मूला तो आपका एंगल का आ ही गया, थीटा इज इक्वल टू 30 आवर माइनस 11/2 m, ठीक है। ये एंगल का फॉर्मूला है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग कैलेंडर भी हो गया। अब देखते हैं नंबर रैंकिंग। ठीक,
इसमें क्या दिया होता है, एक लाइन दी होती है ऐसे करके, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक। टॉप बॉटम में सेम रहता है, टॉप बॉटम। यहाँ पे रैंक दी होगी, कोई बंदा यहाँ पे बैठा होगा, इसके लेफ्ट साइड से रैंक दी होगी, राइट साइड से रैंक दी होगी, और टोटल दिया होगा, टोटल किस रो में कितने बंदे बैठे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अप डाउन भी दे सकता है, टॉप बॉटम, अपर रैंक प्लस डाउन रैंक, एक ही बात है, ठीक है, -1 टोटल, ठीक है। या फिर टॉप बॉटम भी दे सकता है, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1, ठीक है। यहाँ पे क्या दी होगी, यहाँ पे दो चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ नहीं दी होगी, तो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे तो राइट रैंक का फॉर्मूला भी इसी से आ जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट रैंक +1, ठीक है। पर ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पुट करके आप वैल्यू निकाल ली उधर उधर करके, ठीक है। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन आता है, फिर और देखते हैं। यहाँ पे दी हुआ, ठीक है, यहाँ से एक रैंक दी होती है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे कोई बैठा होगा लेफ्ट रैंक, यहाँ पे करण बैठा हुआ मान लो, यहाँ पे रमन, राइट साइड से रैंक दी होगी, ठीक है। पूछते हैं कि इन दोनों के बीच में बंदे कितने बैठे हैं। इसमें दो केस बनते हैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। जब ये लेफ्ट और राइट रैंक का सम, दो रैंक दी होंगी ना, इन दोनों का सम, ठीक है, अगर बड़ा आ रहा है टोटल से तो ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। और इनका सम लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक, इनका सम टोटल से कम आ रहा है तो नॉन ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। बिटवीन पर्सन्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है बिटवीन पर्सन्स, इन दोनों के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। किसके केस में, नॉन ओवरलैपिंग, चेक करना है मैंने ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके केस में फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, टोटल मतलब टी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस सम ऑफ टू पोजीशंस, ये लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक जो भी है, ठीक है, टू डिफरेंट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। इतना सा फॉर्मूला, टोटल माइनस सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड मतलब कि ये वाली रैंक इस साइड से, ये वाली रैंक इस साइड से, इन दोनों का सम टोटल में से माइनस कर देना है। ये नॉन ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, चेक करना वाले ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखते हैं जब ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक, यहाँ से दी होगी रैंक एक साइड की, यहाँ से दूसरे बंदे की दी होगी राइट रैंक, ठीक है, टोटल बंदे दिए होंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पे दो बंदे होंगे बट यहाँ पे के मान लो, यहाँ पे जेड मान लो। तो इसमें बिटवीन पर्सन यहाँ पूछा इन दोनों के बीच कितने बंदे बैठे हैं, बिटवीन पर्सन्स, ये इस केस में कैसे लेते हैं, ओवरलैपिंग के केस में सम, ठीक है, सम रैंक्स का जो भी आपको ये देगी ऑपोजिट साइड से, सम ऑफ टू पोजीशंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड, माइनस होगा टोटल, ठीक है, माइनस टोटल, सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल, माइनस टोटल -2, ठीक है, सम माइनस टोटल -2, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स, किस केस में, जब ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, देख सकते हो आप। फिर अब देखते हैं क्या बच गया, नंबर सीरीज।
नंबर सीरीज़। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आपको देखना है डिफरेंस। यहाँ पे तो ये प्लस हो रही होगी कोई चीज़, ठीक है, ये तो प्लस प्लस हो रही होगी ऐसे करके, प्लस 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 एडिशन। ये तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो प्लस माइनस, ऐसा सीक्वेंस मिलेगा। ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। ये तो मिल सकता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड का मिलेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर। या तो फिर डिवाइड का मिलेगा, डिवाइड हो रहा होगा कुछ नंबर। ठीक है, यही सीक्वेंस होता है, ठीक। या तो फिर ये होगा मल्टीप्लाई डिवाइड, या तो स्क्वायर्स दिए होंगे आपको सीधे सीधे, स्क्वायर्स क्यूब्स। आपको ये वाले मालूम ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो, और ऑड इवन मालूम होना चाहिए, ऑड इवन प्राइम, ठीक है। ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसे करके। इवन होता है 2 4 6 8। प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है 2 3 5 7 11 13, ठीक है, प्राइम नंबर है। इन नंबर्स का आपको स्क्वायर सीधा सीधा पूछ सकता है, ऐसी सीरीज दे देगा, इसका स्क्वायर सीधा सीधा, ठीक है। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, सीधी सीधी दे देगा, पूछ ले आगे क्या है। तो ये देखना, ये 1 का स्क्वायर है, 3 आपको चेक करना है, स्क्वायर तभी याद आना चाहिए, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ऑड की सीरीज़ है ना, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर 81 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सीरीज मिल सकती हैं आपको, ओके। क्यूब्स पे सेम, क्यूब्स पे मिल जाएगी 1, ठीक है। So 1 8 27 64, नेक्स्ट नंबर वट विल द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, 125। ये आपको दिखना चाहिए, क्यूब है, ठीक। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ऐसे आपका नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे n क्यूब n स्क्वायर की सीरीज़ होती है ऐसे, 1 2 2 जब 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 6 36 7 7 49, ऐसी सीरीज देखिए तो स्क्वायर्स की है। क्यूब्स की मिल सकती है आपको 1 8 27 64 125 216, ठीक है, 343। ये तो क्यूब के आपको नंबर देख के लगना चाहिए पता, ठीक है। सिंपल आ सकती है आपको, या फिर इनमें से कुछ कम कर देगा, ये n स्क्वायर +1 n स्क्वायर -1, ऐसी भी सीरीज आ सकती है, ठीक है। 1 + 1 2 5 10 17, ये देखना स्क्वायर के आसपास हैं कि नहीं, ठीक है। 36 37 ऐसे करके। -1 भी कर सकता है, 0 3 8 15 24 36, ठीक है। ऐसी सीरीज ही आपको सीरीज़ याद ही रखनी है, ओके। ऐसे दिखी तो ये, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगी n क्यूब की भी ऐसे बन जाती है, n क्यूब +1 n क्यूब -1, ये लिख लेनी है, ये रटी होनी चाहिए आपको दिख गई तो। इसको +-1 ऐसे भी आ सकती है सीरीज़, 2 9 28 65 126, दिख गई तो आपको लगना चाहिए क्यूब की सीरीज़ है। और -1 करना है इसमें से 1 7 26 63 124, आपका नंबर देख के लगना पे होता है क्यूब के आसपास के नंबर, ठीक है। यही अगर स्क्वायर क्यूब से पूछेंगे तो यही पूछेंगे। इनमें क्या करेगा, या तो फिर बीच वाला हटा देगा, प्राइम नंबर की बना देगा, ऑड इवन की बना देगा, बट ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। डिफरेंस में भी आ सकती हैं, यहाँ पे भी इतने का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे इतने का डिफरेंस हुआ, ये इस सीक्वेंस में चल सकती है, ठीक है। आप सीक्वेंस याद होनी चाहिए प्रैक्टिस पे, मेनली प्रैक्टिस। क्या बताया, यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा, या तो डिवाइड, या किसी ऑड या इवन प्राइम नंबर चल रहा होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। और एक नंबर एक में कंसेप्ट बच गया कि यहाँ पे 2 बंदे दिए हैं, ठीक है।
एक्स वाई, बोला कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, ठीक, दोनों ने अपनी जगह बदल दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगी, रैंक्स दी होंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये दी हुई आपको 11th रैंक एक्स की, यहाँ पे दिया हो 20th, ठीक है। पहले तो रैंक दी होगी, फिर इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो फिर एक की जन पोजीशन दे देगी, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद आपको पोजीशन ये है, ठीक है। तो मान लो एक्स की 17 है, तो करना क्या है, टोटल का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, ठीक है। टोटल का फॉर्मूला होगा पोजीशन, ये वाले नहीं, ये वाले दोनों, ठीक है। पोजीशन ऑफ पर्सन बिफोर चेंज, ठीक है, पर्सन वाई प्लस पोजीशन फिर होगा पोजीशन ऑफ एक्स आफ्टर चेंज -1, ठीक है। इसको यहाँ देखना, दो आपको रैंक्स दी है ना, ठीक है। आपको पहले रैंक दी होगी, यहाँ पे कुछ रैंक, यहाँ पे कुछ रैंक, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये 9 दी और 10 कुछ भी दिया हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक आधी रैंक दी होगी, या तो ये वाली दी होगी या तो ये वाली दी होगी, जिसकी भी दी है ये दोनों लेने हैं, ठीक। सम करना, -1 करना। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका, इन दोनों रैंक्स का सम, यहाँ पे मान लो 5 दिया हुआ है, इन दोनों रैंक का सम -1, ठीक है। ये वाले हैं, इसमें दिया था यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, ये इसकी जगह एक आधी रैंक आपको दी होगी, या तो ये देगा या तो ये वाली देगा। इंटरचेंज करने के बाद जहाँ की रैंक दी है वो वाली और वो ऊपर वाली ऐसे करके लेनी, इन दोनों का सम करना, -1 करना, टोटल नंबर पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। यही थे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट हो गए इसी वीडियो में, ठीक, ठीक है। थैंक यू।